इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से बॉडीज अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने लग जाती हैं। गिव्स राइजेस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी वजह से बॉडीज में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जनरेट होती है। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसमें वेक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। चार्जेस में वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वो सब कुछ नहीं होगा, सिंपल ऐड हो जाएंगे ये, और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एसआई यूनिट कूलम है। सीजीएस यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू, या फिर स्टैट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। Proton has a positive charge plus E, electron has negative charge minus E, where E is equal to 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इन दोनों के चार्जेस बताए गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करेंगे, एक जगह पे रुके रहेंगे, उनकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। शुरू में काफ़ी पहले कुछ बॉडीज़ को रब किया गया, तो ये पता चला कि उन बॉडीज़ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिससे वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल होने लग गई। तो गिलास और सिल्क का एग्जांपल बहुत फेमस है। गिलास को सिल्क से रब करते हैं तो गिलास पे पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम लोगों के ही नाम दिए गए हैं, हम चाहते तो पॉजिटिव वाले की जगह लेफ्ट और राइट भी कह सकते थे, कोई भी दो नाम देने थे बस, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, अपोजिट। ऐसी एक वूल और प्लास्टिक रॉड का एग्जांपल होता है। इसमें वूल पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इनमें से कौन सी बॉडी से चार्ज जाएगा ये डिपेंड करेगा उसके वर्क फंक्शन पे। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और वो बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये याद रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझना है हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज इन अ बॉडी विदाउट टचिंग इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक बॉडी में चार्ज डेवलप करना बिना उसको टच किए। इसके लिए पोलराइजेशन करना होगा हमें। पोलराइजेशन का मतलब एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज सेपरेट और नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर देना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कंडक्टर बी है, इसके पास जब हम पॉजिटिव रॉड लेकर आए तो नेगेटिव पार्ट तो लेफ्ट को अलग हो गया और पॉजिटिव पार्ट अलग हो गया। जो एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आ गए और अंदर का जो मेटल कर्नल है यानी न्यूक्लियस और इनर पार्ट वो एक साइड आ गया। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज लेफ्ट को एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज राइट को एक्यूमुलेट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसे हम अर्थ कर देंगे। अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे बहुत सारे, और ये राइट को जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो सारा अर्थ में चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। अर्थ में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले भी सकते हैं और अर्थ को दे भी सकते हैं। तो हमारे जो मेन बॉडी है वो अब नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरीके से हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस कर लिया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अब हमें समझना है।
Gold-Leaf electroscope is used for detecting an electric charge and identifying its polarity. किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये हमें पता चल जाता है गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। दूसरी बात, वो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी हम पता कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस गिव्स द मेजर ऑफ द चार्ज। गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स होती हैं वो जितनी ज़्यादा डाइवर्ज होंगी, मतलब दूर जाएंगी, उतना ही ज़्यादा चार्ज भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉटल है, इसमें सबसे ऊपर एक मेटल कैप है और इसके साइड में इंसुलेटर बॉडी लगी हुई है ताकि कोई कंडक्शन ना हो सके, और नीचे आ रही है एक मेटल की स्टेम, कंडक्टिंग स्टेम आ रही है, और ये सारा रखा हुआ है कंडक्टिंग केस में। कंडक्टिंग केस इसलिए लिया ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हो वो सारा बाहर चले जाए, बाहर फ्लो हो जाए। ये दो गोल्ड लीव्स हैं। इसकी जगह हम कॉपर की लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर की लीव्स भी यूज़ करते हैं, कोई भी मेटल यूज़ कर लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पतली पतली स्ट्रिप्स होनी चाहिए, जैसे हमारे घर में एल्यूमिनियम फॉयल होती है वैसी हो सकती है। हम घर पे भी ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके सामने एक ओपन विंडो टाइप होता है, ग्लास फ्रंट, मतलब ग्लास का फ्रंट होता है ताकि हम उसमें से ईजिली व्यू कर सकें, देख सकें अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। और नीचे अर्थिंग टर्मिनल है, कोई अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो तो वो इसके थ्रू चला जाएगा। तो इसमें जब हम कोई भी कंडक्टिंग बॉडी लाते हैं तो ये लीव्स डाइवर्ज हो जाती हैं, जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी ज़्यादा डाइवर्ज हो जाती हैं। इससे कैसे पता चलता है वो देखो, जैसे मेटल कैप है और यहाँ से स्टेम है और ये दो लीव्स हैं, अब सपोज हमने इसको टच करके ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसको हमने तैयार कर लिया गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को आगे के काम के लिए। अब हम यहाँ पे एक पॉजिटिव रॉड और लेकर आ रहे हैं। एक रॉड हम यहाँ पे ले आए और इसको टच करवा दिया और ये रॉड है पॉजिटिव। हमें बट पता नहीं हमें पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें ऐसा पता नहीं है। तो इसके टच होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब वो रॉड पॉजिटिव है। बट अगर हम इसी के ऑपोजिट यहाँ पे नेगेटिव लेकर आते हैं तो कन्वर्ज हो जाती हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे नेगेटिव रॉड लेकर आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये लीव्स पास में आ जाएंगी। तो ये तरीका रहेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब हम समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, थर्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 4 चार्जेस। देखो पहले मैं बता देता हूँ, ऐसा होता है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से गवर्न होते हैं। इस पे आप सिंपली एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो चार्ज पॉजिटिव है वो एक जगह पे आएगा तो ऐड होता जाएगा, अगर वहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो सिंपल प्लस माइनस से चार्ज हम निकाल सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 4 चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। तो ये 4 चार्जेस दिए हुए हैं हमें। इनको अगर टोटल निकाला जाए तो टोटल आएगा, ऐड करेंगे -2 माइक्रोकूलम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एक
कोई भी चीज़ छोटे छोटे डिस्क्रीट मतलब अलग अलग क्वांटिटीज़ में या फिर पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैश की बात करें तो हम 1.5 रुपीज़ एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कैश में, हमें 1 रुपी करना होगा या फिर 2 रुपीज़। तो ऐसे ही चार्ज भी एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा 2, 3, 4, 5। इसे ही कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम हाफ नहीं कर सकते। द टोटल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला आता है इस चैप्टर का, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 ऐसे चलता रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं है, जैसे आपने एक मेटल की बॉडी ली, मेटल की बॉल ली, उस पर चार्ज दे दिया, उस मेटल की बॉल को वुडन फ्रेम के ऊपर रख दिया ताकि वो किसी से भी कांटेक्ट में ना रहे, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने की वजह से सोडियम के पास पॉजिटिव आ गया और क्लोरीन के पास नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे चार्जेस सिर्फ ट्रांसफ़र करके हम प्लस और माइनस ला रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को बना नहीं सकते, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में था। इतना समझ आ गया। इसके बाद आता है कूलम्स लॉ। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R। दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रही है F12 F21। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 और F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है अट्रैक्टिव भी होती है रिपल्सिव भी होती है, बट कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ अट्रैक्टिव होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, न्यूक्लियर फोर्स हो गई। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, वहाँ अट्रैक्शन ही होता है सिर्फ। फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of charges, and secondly inversely proportional to the square of distance between them. तो इसमें F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, ये स्टार्टिंग है बिल्कुल कूलम्स लॉ की, और 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बड़ा सा कांस्टेंट आपके सामने आ गया 1/4πε0, और इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन, कि एक मीडियम से कितनी परमिशन मिल रही है इलेक्ट्रिक फोर्स को आगे फ्लो करने की। तो ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, मीडियम की परमिटिविटी पे। अगर दो चार्जेस को एयर में रखा तो डिफरेंट फोर्स आएगी, दोनों चार्जेस को वाटर में रख देंगे तो डिफरेंट फोर्स आएगी, 1/80 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे ही अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स आती है, ये परमिटिविटी से हम डिसाइड करेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा हमें वेक्टर का यूज़ करना है इसमें। F21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 2
Q2 by Q1 by Q1 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। R12 का मतलब है चार्ज Q1 से Q2 तक। F21 is the force on charge Q2 due to Q1. R12 is the unit vector in direction from Q1 to Q2। तो जैसे एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, तो F21 का मतलब है ये वाली फोर्स F21, और Q1 से Q2 इसको R12 कहा गया और इसको फिर वेक्टर मान लिया गया इस डिस्टेंस को, और यहाँ से यूनिट वेक्टर R12 बन जाएगा। इस तरीके से यूनिट वेक्टर हम बना सकते हैं, तो थोड़ा वेक्टर्स की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। The ratio epsilon is to epsilon naught of the permittivity of the medium to permittivity of free space is called relative permittivity or dielectric constant of the given medium. Thus, K is equal to epsilon upon epsilon naught। किसी भी मीडियम में चार्जेस रखे हैं तो वहाँ का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन मान लिया हमने, और रिलेटिव परमिटिविटी इसका रेशियो हो गया विद द एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि फोर्स K टाइम्स कम हो जाती है। Fm इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन K, फोर्स K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जो भी वेक्टर के लॉज से वेक्टर अलजेब्रा था वो सारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी यही होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे हो किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया जाता है। The total force on a given charge is the vector sum of all the force due to other charges। अगर किसी चार्ज पे डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं तो वो सारी ऐड अप हो जाएंगी। जैसे एक चार्ज Q1, एक Q2 और एक Q3, एक Q4। तो सपोज Q1 चार्ज पे Q4 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो है F14 वेक्टर। Q3 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस तरीके से यहाँ पे आ रही है F13 वेक्टर, और सिमिलरली एक फोर्स आ जाएगी Q2 की वजह से F12 वेक्टर। तो यहाँ पे Q1 चार्ज पे 3 वेक्टर्स आ गए, वो तीनों वेक्टर्स को फिर हमें एनालाइज करके ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। ये तरीका रहेगा।